गाजा में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनवार की मौत के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि याह्या सिनवार मर चुका है, उसे राफा में इजरायली रक्षा बलों के बहादुर सैनिकों ने मार गिराया है। मगर यह गाजा में युद्ध का अंत नहीं है बल्कि अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने आतंक का जो शासन कायम किया है, हम उसे खत्म कर देंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा इजराइल युद्ध समाप्त हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे। हमास ने गाजा में 23 देशों के 101 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल सभी को घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल सभी बंधकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन जो हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएगा उनके लिए मेरे पास संदेश है कि इजराइल उन्हें खोजेगा और न्याय दिलाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरे पास अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक आशा भरा संदेश भी है। ईरान द्वारा बनाई गई आतंक की धुरी हमारी आंख के सामने ढह रही है। नसरल्ला चला गया, उसका डिप्टी मोहसिन चला गया, हानिया चला गया, दईफ चला गया और अब सिनवार चला गया। आतंक का शासन जो ईरान ने अपने ही लोगों और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर लगाया है, वो भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में समृद्धि और शांति का भविष्य चाहने वाले सभी लोगों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ मिलकर हम अंधेरे की ताकतों को पीछे ढकेल सकते हैं और हम सभी के लिए प्रकाश और आशा का भविष्य बना सकते हैं। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा है कि हमास का नेता याह्या सिनवार मारा गया है। वह 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, मगर हमारा पूरा काम नहीं हुआ है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम अपने सभी बंधकों को किसी भी तरह से घर नहीं ले आते। हम ऐसा करना जारी रखेंगे जब तक हम इजराइल के लोगों की रक्षा में अपने सभी मिशन पूरे नहीं कर लेते, तब तक हम काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सिनवार इतिहास में इजराइल के खिलाफ सबसे क्रूर हमले के लिए जिम्मेदार था। जब गाजा से इजराइल पर हमला किया गया तो इजराइल के लोगों को उनके घरों में मार डाला गया। हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया और 250 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया गया। 101 बंधक अभी भी कैद में है। सिनवार ने न्याय से बचने की कोशिश की है, वो असफल रहा है। हमने कहा था कि हमें उसे ढूंढेंगे और न्याय दिलाएंगे, हमने ऐसा किया। याह्या सिनवार ने इजराइल के साथ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। हमने कहा कि हमारा युद्ध हमास के साथ है, गाजा के लोगों के साथ नहीं। हम गाजा में भोजन, पानी और दवा सहित मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।